अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद और नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है थर्सडे, और थर्सडे को बात होती है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे गजाली प्रोडक्ट की और आपको बताएंगे कि क्या क्या नया भी आया है। खैर, साथ साथ बात करते रहेंगे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, या फिर जो लोग जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला उन लोग को भी थोड़ी सी और अवेयरनेस देंगे। तो हमारे साथ मौजूद है इसी हवाले से बात करने के लिए इमरान गजाली और हुमैरा सुनीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब आज जो है हम मेरे ख्याल में तो फैट स्मैशर की थोड़ी सी बात करें, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने कुछ शोज किए थे जिसमें जो है मोटापे का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ और काफ़ी लोग जो है वो मोटापे से तंग हैं। और दूसरा चीज़ जो एक और चीज़ है वो है पेट जो निकल आता है, उससे भी बहुत तंग है। सही बात है, पेट निकलना अच्छा नहीं होता, याद अच्छी बात नहीं है, आपका पॉस्चर खराब होता है, आपका जो है वो फिगर इतना आउट लगता है, कपड़े पहनते अजीब से लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है फैट स्मैशर यूज करें और पेट कम कर लें। आप पेट कम करें, सही है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर ये है कि जैसे कि नाजिया माशाल्लाह एवरी थर्सडे अवेयरनेस दी जाती है तमाम प्रोडक्ट्स की। जाहिर है कि हम भी कोई हर रोज प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, और जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं जिसमें रिजल्ट आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाए, और लोगों के लिए पहले कोई बात नहीं करते जी। और दूसरी चीज होती है लोगों की डिमांड होती है। जो हमारे क्लाइंट्स में एक चीज है कि जब वो एक चीज को इस्तेमाल करते हैं हमारी, खास तौर पे हमारे प्रोडक्ट को, और उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता है, तो फिर वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, तीसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, लेकिन वो चौथी बात ये जरूर करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और इसके लिए हम कहाँ जाएं। या तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जिसको वाकई, क्योंकि बात होती है कि इंसान, मैंने कहा ना, एक दफा ट्रस्ट कर सकता है, दूसरी दफा नहीं करता है। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दफा प्रोडक्ट यूज कर लें तो फिर वो हमारे पर ट्रस्ट करते हैं। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी इस चीज़ की और काफ़ी हद तक था। नो डाउट ये बहुत मतलब टफ जॉब थी हमारे लिए। ये खास तौर पे जो फेस पे बच्चों के अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, लाइक चिन के ऊपर है, साइडों में होते हैं, नेक पे भी हो जाते हैं। तो बहरहाल हम काफ़ी टाइम से इसके ऊपर लगे हुए थे, और वही वाली बात है कि जब तक कोई खास बात रिजल्ट ना आता तो उसको आगे लेके नहीं चलते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें मतलब पिछले 2 महीने से वॉच आउट कर रहे हैं कि इमरान भाई किस दिन बोलेंगे, किस दिन अनाउंस करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी हम बात आज नए प्रोडक्ट के हवाले से कर रहे हैं जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि अनवांटेड है, जो बाल जरूरत के लिए चेहरे पर अक्सर आ जाते हैं, गर्दन पे अक्सर आ जाते हैं, तो उनके लिए ये जो है ये सफाया कर सकता है। अच्छा, क्या आईब्रोज वगैरह जो यहाँ पर होती हैं वो भी कर सकते हैं? ये तो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर, आप उसे जहाँ चाहे यूटिलाइज करें। अच्छा, लेकिन एक मेन फैक्टर जहाँ हमने उसको आजमाया है वो यही है कि जो बच्चों के खास तौर पे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस पर है। तो इसके लिए जैसे कि हमने आपको बताया हमारे लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स हैं। इस क्रीम में हमारा सबसे बड़ा हाथ दे रहा है लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स, जो कि आपको हार्मोनल सेटअप की तरफ लेकर आता है। सेकंड क्या होता है कि जो ऑलरेडी आपके पोर्स ओपन हो गए हैं, जो बाल आपके आ रहे हैं इस साइड पे, चिन के ऊपर या चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे, जो बच्चियां नहीं चाहती इसको वैक्सिंग करा रही होती हैं, कुछ थ्रेडिंग करा रही होती है मुस्ताशों के ऊपर, किसी तरह से भी इन चीज़ों के ऊपर जब वो बाल आते हैं तो उनके लिए हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोडक्ट निकाला है जो अभी मेरे मतलब पैकिंग की प्रोसेस में, ऑफ कोर्स उसके तजर्बात सारे हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगहों से रिजल्ट आए, लेकिन आज भी वो मसला है कि कोई बच्ची आकर बैठने को तैयार नहीं है। वो कॉल कर सकते हैं, हो सकता है कॉल भी आ जाए इधर अभी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि उन सामने फेस नहीं कर पाते हैं, सम टाइम होता है भाई। सही बात है, बाल ऐसे ज्यादा बाल भी आ जाते हैं जिससे बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, कि ये है क्या बेसिकली, ये जेल है या ये कोई क्रीम है, ये क्या चीज है? ये हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी। ये जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि आप क्रीम को देख रहे हैं, क्रीम अपना काम कर रही है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए हम कैप्सूल्स दे रहे हैं जो कि हमारे लीवर डिटॉक्स के नाम से ठीक है, तो वो खा रहे होते हैं। क्रीम है ये, इसको क्या होता है कि आपने जब आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जाएंगे तो ये होता है कि आपने थ्रेडिंग की या हॉट वैक्सिंग करी, वॉटएवर जो आपको सूट करे वो आप करा सकते हैं। स्पेस पे करने के बाद आपने उसको क्रीम को लगाना शुरू किया, रात को आप लगाइए, सुबह तक लगी रहेगी, सुबह वॉश आउट कर लीजिए, जो हम फेस वॉश दे रहे हैं उससे आप वॉश आउट कर लीजिए उसको, फिर नेक्स्ट डे इसी तरह से लगाइए, यानी मुतवातिर इसको लगाना है आपने। जैसे कि कोई बच्ची बोलती है जी हमारे 5-6 दिन के अंदर बाल ग्रोथ हो जाते हैं, जैसे ही वो बाल ग्रोथ होते हैं आपने फिर थ्रेडिंग करानी है। ये कंटिन्यू चलेगा आपका, कम से कम हो सकता है 1 मंथ चले, हो सकता है 2 मंथ चले, और हो सकता है 3 मंथ चले। इसकी कोई कैद नहीं है, मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि ये 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, डिपेंड आपकी कंडीशन पे। अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है और ये पुराना मर्ज है तो जहर जाने में भी टाइम लेगा, और अभी आप इनिशियली इस स्टेज पे आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है।
अब यही सारे तजर्बात होते हैं जिन्हें हम करते हैं कि किसी जगह फिक्स अमाउंट पे लेकर आए, इज नॉट पॉसिबल। ये हर एक की इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से आ रहे होते हैं बाल, और तो फिर ये जो है इसकी वजह से तो वो भी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करना जरूरी है। हमारे साथ दुरेदा है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है। रिदा, आप कैसी हो? हेलो जी रिदा, रिदा क्या हाल है? क्या निदा। हाल है? ठीक है। निदा है या रिदा है? निदा जी, निदा सवाल को, निदा आपका सवाल। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज उनको मेरी क्लियर पहुंच नहीं रही है। चलिए आप दोबारा कॉल कर लो, और ये कि इंशाल्लाह दोबारा आवाज जो है ना वो क्लियर आ जाएगी। अच्छा, तो ये आपने बताया कि इनर जो होता है प्रॉब्लम, उसको भी जो है सही करना जरूरी है। मेन बेसिक जो झगड़ा है वो उसी जगह पर है, उधर से रिजॉल्व। थ्रेडिंग या वैक्सिंग करा रही, और उसके बाद आपने यानी जैसे आप लेट्स से आपको 5 दिन हो गए लगाते हुए, होता क्या है कि बालों की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। ये हो सकता है 15 दिन में आपके कुछ ज्यादा कम हो जाए, 20 दिन में हो, 25 दिन में, 30 दिन में। लेकिन हमने अभी तक ये देखा है जो छोटी बच्चियां हैं उनको फौरी तौर पर ये असर कर जाता है। लेडीज जो ओल्ड जाती हैं, 35-40 साल में आ जाती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू से उनको चल रहा है, वो थ्रेडिंग कर रही है, तो बाल भी हार्ड हो जाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कहने का मकसद ये कि ये पूरा पैकेज हम निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट आपके पास ये 2 मंथ्स का पैकेज होगा, जिसके अंदर क्रीम मेरा ख्याल है 1 मंथ चलेगी, और जो लीवर डिटॉक्स है 3 मंथ्स खाने होंगे, वो खाना होगा। ठीक है, ये 2500 का हमने पैकेज निकाला है, जिसमें आपको 1 मंथ की क्रीम दी जाएगी और 2 मंथ्स के कैप्सूल्स होंगे आपको, और एक फेस वॉश भी दिया जाएगा। तो ये ऑल टुगेदर सारी चीजें मिलकर 2500 की बनती है, बन जाएंगे। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ क्योंकि फिर बात टूट जाएगी। अच्छा, फरजाना का कॉल आ गया। अच्छा, चलिए पहले बात कर लेते। ठीक है, सक्कर से फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरजाना कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से। जी फरजाना, आपका सवाल। हेलो फरजाना कहिएगा। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मसला बताएं, मसला। जी मुझे इमरान साहब से सवाल करना है। करो, बिल्कुल करो। जी मुझे ये पूछना है कि एक तो मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए कोई दवाई बता दें, और मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा मोटापा है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। उसके लिए कोई दवाई बता दें। और हेलो, हाँ जी, जी बेटा आवाज आ रही है, आप बताइए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ठीक है ना। मेरी बात ठीक है, सुन लिया हमने, बिल्कुल सुन लिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आप दोबारा मतलब अब आप टीवी पर देख लीजिएगा, भी आपको जवाब बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कि इनकी अम्मी के मोटापे, आवाज की प्रॉब्लम यहीं से जा रही है कुछ। हाँ, हो भी सकता है। अच्छा, बहरहाल ज़ाहिर है कि मोटापा और बाल सेम वही चीजें हैं जो कि हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि बालों की प्रॉब्लम डिपेंड करता है किस हद तक है। अगर हेयर फॉलिंग पे है तो ज़ाहिर है हमारा स्टॉप ऑयल इज गुड एनफ फॉर दैट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें गंजपन आ रहा है काफी हद तक, तो उसके लिए हम रूट केयर सजेस्ट करते हैं, और सम प्लेसेस में हम ये दोनों को मिला के कोर्स बना के भेजते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम रहे ही नहीं साथ में आपके। तो ये हेयर फॉलिंग को कंट्रोल कर जाता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, अगर दाने फुंसी हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, और बाल ग्रोथ करने में काम आता है माशाल्लाह से। मोटापे के लिए हमारा फेट स्मैशर है जो कि 2000 का कोर्स होता है, और 2 मंथ का सप्लीमेंट दिया जाता है। डिपेंड आपके वेट पे ही कर रहा होता है, जितना वेट है उसके लिहाज से आपको ग्रेजुअली इसके कोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा पलट के आऊंगा क्योंकि इसको हम फिर भी लेके चलेंगे, मेरी बात में रह गई। जिन बच्चों के बाल जो अनवांटेड हेयर है ये आ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता इनको पिंपल्स आ रहे हैं, साथ में एक्नी भी हो रही है, तो हम उसके साथ एडिशन करेंगे मड मास्क का, ठीक है ना, एडिशन देंगे उनको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में चीज आएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि इसमें साथ है, क्योंकि अगर दाने पिंपल्स भी साथ आ रहे हैं उनको, नॉर्मली मैंने अभी तक देखा है कि 3-4 लोगों में से मतलब मेरे पास ऐसे बच्चे थे जिनके दाने भी आ रहे थे, तो उनको पहले हमने मड मास्क दिया साथ में कि ये 10-12 दिन आप यूज करें। जब उनके वो मड मास्क से उनको माशाल्लाह दानों में रिलीव आया, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे उनको लेकर आए इस चीज के लिए। अच्छा, तो ये जहन में रखिएगा, ये भी जहन में रखना। अच्छा, हमारे साथ निदा है सियालकोट से, उनसे बात करेंगे दोबारा से। जी निदा, अब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, क्या हाल है नाजिया? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सवाल करो जल्दी से, इससे पहले फिर लाइन कट जाए। वो ना मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा मोल्स हैं, ब्राउन कलर के ना। अच्छा, मोल्स है, ठीक है। तो मैंने गजाली साहब से पूछना था कि उनके कुछ बताएं उनके लिए ना। चलिए अभी आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हुमैरा भी स्किन के अंदर नहीं ऊपर आ रहे हैं, आपकी स्किन के अंदर है या स्किन के ऊपर अंदर है? स्किन के अंदर है, ठीक है। चले, ये भी आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उनका जो पहली कॉलर थी फरजाना, उनका भी सवाल कि उनके बालों का और साथ में उनकी अम्मी के मोटापे का और इनके
पिंपल जो वो सॉरी मोल्स जो है वो भी स्किन के अंदर। बिल्कुल, पहले इनका जवाब दे देते हैं। ठीक है, मोल्स ठीक का, है, ठीक है। ठीक है ना। ये लोग कहते हैं मोल्स है, मोल्स नहीं होते। बेसिकली ये फ्रेकल्स शुरू हो जाती हैं। तो आपने डॉट्स देखे होंगे कि बारीक बारीक डॉट्स से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। होता यही है कि ये इसके लिए कोई क्रीम ऐसी नहीं है, लाइटर पे जरूर आ जाएंगे। ये जो बनना शुरू हो चुके हैं उसको खत्म करेगा हमारे लीवर डिटॉक्स, क्योंकि ब्लड की ही प्रॉब्लम की वजह से ये फेस पे आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह फ्रेकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लीवर डिटॉक्स इनको सजेस्ट करेंगे कि वो ये खाएं, और हमारी जो क्रीम है वाइटनिंग की, जो गजाली क्रीम है, वो इनको लगाने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह लाइटर पे जरूर आ जाएंगे, और नेक्स्ट जो बनने वाले हैं वो बनना बंद हो जाएंगे, लेकिन जो हैं अब तक बन चुके हैं वो लाइटर पे आना, क्योंकि इसको जाने में बहुत टाइम लगता है। लाइटर पे आ जाएंगे, ठीक है। मोल्स का जो मोल्स होते हैं उनका इलाज कुछ भी नहीं है, वो तो जाहिर है वो रिमूव कराने पड़ते हैं। मोल्स एक अलग चीज है। ये देखा ना, ये इतना प्यारा लगा। हाँ, ये मोल इसको निकालना चाहिए, इसको ट्रीट किया जाता है। ये तो खूबसूरती हो जाता है इसकी ना। सर्जरी होती है। बाहर तो तिल ऐसे होते हैं जो खूबसूरती की अलामत होते हैं ना, तो उनको तो इसलिए तो रखा हुआ है। अब मैं हूं ना, तिल तो खूबसूरत है। नहीं क्या पता ये अलामत बन गई खूबसूरती की। ये फिल वक्त तो शिनाख्ती कार्ड की अलामत है। सही बात है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर निकल भी आया तो दोबारा जुड़वाना ही पड़ेगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। नाजिया, सबसे बड़ी चीज है कि हमने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं मतलब हमेशा कहता था अनवांटेड हेयर का ये इलाज जो है ये लेजर से कराएं या किसी से कराएं, ये नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मुझे जिन साहब से ये मिला है और जैसे हम इसको लेके चले हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा ये जो अनवांटेड हेयर है ये आते क्यों है, आपको पता है? तो मैंने कहा जाहिर है हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए। तो कह रहे हैं जब आप हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस को सही कर देंगे तो ये बाल निकलना खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप लोग भी हमारे साथ ही रहें, भी कहीं नहीं जाना। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, और हम वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद आपसे बात होगी दोबारा से गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। हमारे साथ इमरान गजाली हैं और हुमैरा सुहेल भी मौजूद हैं। तो आप कॉल करें, आप कॉल कीजिएगा, आप अपने सवालात पूछिएगा। अच्छा, किसी कॉलर का जवाब तो नहीं रह गया था अभी? कॉलर का जवाब तो नहीं, मेरे ख्याल से वो रिजल्ट ही बता रही थी। था ना जिसने मोटापे की उन तीनों चीजों के लिए बात की थी, जो शक्कर से थी। हाँ। बेटा मसला कुछ नहीं है, आपको नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इस नंबर को आप कीप करके रखें, और आफ्टर द प्रोग्राम आप हमें कॉल करिए। तफसील से आपसे पूरी बात हो सकती है। 3 इनके मतलब प्रॉब्लम्स थी, जिसमें इनके अपने साथ इनको रंग गोरा करना था, बालों का था, और वालदा के लिए मोटापे का था। सही। जाहिर है बहुत सारे सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। ये बेफिक्र हो जाए, आप चाहे सक्खर में है, चाहे इस्लामाबाद में, चाहे लाहौर में, कहीं पर भी हैं, आपको हमारे प्रोडक्ट खुद ब खुद पहुंचेंगे, चलते हुए आएंगे, वो घर पे कहेंगे आगे भी हम। तो डिलीवरी फ्री होती है हमारी, चाहे हम बाय मेल भेजें, चाहे बाय मतलब उसके अपने कोऑर्डिनेटर के साथ भिजवाइए, जैसा भी कुछ है। कराची भी डिलीवरी फ्री होती है हमारी, कहीं पे भी मंगाएंगे आपको पहुंच जाएगा वो। रंग गोरा करने के लिए मैं थोड़ी सी चीज बोलता चलूं, क्योंकि मेरे से काफी सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी कॉल इसके पीछे भी आएंगी और पहले भी आ चुकी हैं। मैं ये बात बताता हूँ कि रंग गोरा करता है अगर हमारा प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। अगर आपका बॉडी का इंटरनली आपको लगता है कि आपका कलर साफ है और चेहरे पे कोई प्रॉब्लम आने की वजह से आपका कलर डल जा रहा है, उस चीजों को इम्प्रूव कर देगा वो। ठीक है। लेकिन अगर आपका रंग डार्क है और आप चाहते हैं गोरा होना, तो वो मेरे प्रोडक्ट नहीं करते इतना ज्यादा। रंग साफ कर देंगे, लेकिन से गोरा नीचे आ जाती है, बस साफ क्लियर स्किन हो जाती है। वो उसे बोलता है कि आप गोरा नहीं। बाय बर्थ जो चीज है वो उसको नेचुरल चीज को कोई भी नहीं छेड़ सकता। वो यही है कि आप केमिकल्स लगाएं, ब्लीच कर लीजिए, ये कर लें, वक्ती तौर पे आप हो जाएंगे। नहीं, वो 2 मिनट के लिए हो जाएंगे, फिर दोबारा से वो बल्कि और डार्क हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाते हैं, बल्कि नो डाउट के डार्क में चले आते हैं। इसलिए हम उस चीज पे काम ही नहीं करते। हम ये बताते हैं आपका बॉडी स्ट्रक्चर अगर अच्छा है, साफ सुथरा था, ठीक है, आदमी होता है बाज़ वक़्त कि बाज़ों के हाथ बड़े साफ होते हैं, चेहरा नहीं होता, इस तरह हो जाता है। बाज़ों के चेहरे साफ होते हैं, हाथ नहीं होते हैं। बिल्कुल, उस चीज को हम कह सकते हैं, हाँ, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। उसके लिए हमारी पिगमेंट की क्रीम का पूरा सेट आता है, जिसमें क्रीम मिलती है आपको और 2 फेस वॉश मिलते हैं। द कॉस्ट इज 1000 रुपीज, और साथ में हम लीवर डिटॉक्स लेके जरूर चलते हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैंने बताया ना प्रॉब्लम आ रही है, चेहरे पे प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब चीज आ रही है। अब जैसे खातून ने अभी थोड़ी देर पहले फिरदौस ने कॉल की, मिसेस फिरदौस ने, कि जनाब मुझे जो है वो
मेरी छाइयां दूर हो रही हैं। हाँ, हाँ। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये है। कैसे कि ये जो है पेट के उन्होंने जो वही है बता रहा हूं ना कि मतलब पेट की प्रॉब्लम हो सकता है, जिगर की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के पीछे चल रहा हार्मोन्स को था। कंट्रोल कर दी ना, ये भी हमने कंट्रोल, उनको- फैट स्मैशर भी लाइटली कंट्रोल करता है। करता है। बिल्कुल ये भी अच्छा। करता है। हमने उनको बालों के लिए भेजा तो ज़ाहिर है लिवर डिटॉक्स भेजा होगा, साथ में यही भेजा है। तो अब होता क्या कि आदमी फोकस तो बालों को किया हुआ है, आप लिवर डिटॉक्स खा रहे हैं, बालों को किया हुआ है, लेकिन वो साथ में आपके पिंपल्स हैं या एक्नी है या खासतौर पे उसको भी फिर ये- पिगमेंट है, उसको रिलीव हाँ, कर रहा उसको भी होता है रिलीव कर रहा है, उसको भी कंट्रोल में वो। लाता है। हम तो लोगों को बोलते हैं अगर कोई बच्ची ऐसी आ जाए जिसके बालों का प्रॉब्लम हो रहा है, बाल गिर रहे हैं और वो लीवर डिटॉक्स खा रही है, जब वो लीवर डिटॉक्स खा रही है और उसके पिंपल्स हैं, तो मैं फौरन कहता हूँ कि सिर्फ 500 का आप ये मड मास्क ले जाओ, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी साथ में रिजॉल्व होगी। हाँ, ये भी सही। अच्छा, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उन लोगों को पिंपल्स आते हैं, वो भी मड मास्क से इस्तेमाल मड कर मास्क सकते हैं। सबसे बेस्ट है हमारा। अच्छा, इसमें एक्सफोलिएशन भी है या ये सिर्फ इसको लगा के छोड़ दें? नहीं, एक्सफोलिएटिंग जो होती है उसके लिए अलग से जाहिर है वो चीज, उसके लिए हम क्रीम भी देते हैं अपनी लगाने के लिए, और फिर जो हमारा फेस वॉश है वो ज्यादा इसके लिए सुटेबल है एक्सफोलिएटिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए फेशियल्स होते हैं बहुत सारे, वो अभी मैंने बताया, अभी मैंने अनाउंस नहीं किया है, मेरा सैलून इंशाल्लाह ताला मार्च के बहुत फर्स्ट जल्दी, वीक में बिल्कुल, वो भी खुश आने inauguration वाली हो है। जाएगी जी, उसकी जी। भी। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। मिसेस इफ्तिखार बोल रही हूँ मुल्तान से। जी जी मिसेज इफ्तिखार, कैसी हैं आप? हेलो। जी जी मिसेज इफ्तिखार, हाँ जी, क्या हाल है नाजिया आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बहुत कम आ रही है। अच्छा, ये पता नहीं आज कोई मसला हुआ है इसका मतलब टेक्निकल। तो अच्छा, अभी वैसे थोड़ी थोड़ी तो आ रही है ना, सुन तो सकती है ना? हाँ जी, समझ आ रही है आपकी। अच्छा, बस सही है। चले आप बताइएगा, आपका क्या मसला हो गया? मैं सलाम करना चाह रही हूँ डॉक्टर हमेरा को, डॉक्टर इमरान भाई को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल किया है। अच्छा, मसला क्या हो गया था? क्या मसला था? आपकी हेयर, अनवांटेड हेयर थे मेरे। ओ, मुल्तान से जो, अच्छा। ओके ओके, ठीक है जी, सही है सही है। हाँ जी, मैं कहती हूँ जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, जी, उसके बिल्कुल। बाद इनका। बेशक बेशक। तो ये कि बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। जो लोग लेजर का सोचते हैं वो बिल्कुल ना करें लेजर का। मैं तो हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, तो मैंने लेजर का सोचा हुआ था। मेरी असल में बेटी डॉक्टर बन रही है, तो मैं उसको अच्छा। कह रही थी कि मुझे निश्तर लेके जाओ। लेकिन जब मैंने आप इनका देखा प्रोग्राम वक्त पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक ही दफा क्रीम यूज की है, 10 दिन का पैक आया, मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। Very जब good। से मैं इनको कह रही हूँ कि मुझे और भिजवाएं, अच्छा। और मैं अपने हर मिलने वाली को बता रही हूँ कि बहुत अच्छी क्रीम है, एक दफा आप मंगवा के देखें। अच्छा, यूज मिसेस करें तो आपको इफ्तिखार, पता चलेगा। मिसेस इफ्तिखार, आप मेरे ख्याल से लीवर डिटॉक्स के कैप्सूल्स भी ले रही हैं? हाँ जी जी, मैं वो भी खा रही हूँ। मेरे अंदर का मसला भी हल हो रहा है। अच्छा, ठीक है, बस वो उसके ये बाद मैंने वेट का भी लिया कि वेट रिड्यूस करवाने का, जी। वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल Very बिल्कुल good। बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा इसे। और ऑन ईयर अभी आपका हाँ जी। आप बताते हैं आपके लिए ये जो आपको क्रीम पहुंची इसके बारे में भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे हाँ जी। पहले चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस इफ्तिखार का। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमारा ऐसा है कि आज भी हम लोगों को बताना पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ हर प्रोग्राम में बता दूं कि हम एज ए हर्बलिस्ट यहाँ बैठे हुए डॉक्टर नहीं हैं, है। और चूंकि हमारी कंपनी है और हम अपने प्रोडक्ट्स वो लेकर आते हैं जो रिजल्ट बेस्ड जो होते हैं। हर्ब से होते हैं, हाँ, हाँ, जो नेचुरल हर्ब से होते हैं। और बहरहाल लोग जो हैं वो मतलब अक्सर हमें एज ए डॉक्टर मतलब कॉल करते हैं। ये उनकी खुशी है और हमारी खुशकिस्मती है कि कोई ऐसी बात नहीं है। फिर बेचारे क्लाइंट कितने, हम तो कह के थक गए। खैर, बहरहाल लोग कहते हैं, अब ये है कि हमें भी एक आदत सी होगी, लेकिन ये कि फिर भी रिमाइंड कराते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन जी, के बाद। हर्बलिस्ट, वो 2-3 लोगों ने जो कहा था ना कि बिल्कुल, हर्बलिस्ट से बिल्कुल। बात करनी है, वो भी हाँ, बड़ा अच्छा बहुत लगता अच्छा है। वैसे क्या हमें ऊपर लिखवा देना चाहिए हर्बलिस्ट, लिखा हुआ है। लिखा हुआ होता है। खैर, बहरहाल फिर भी लिखा हुआ फिर भी- है, उसके बावजूद जाना चाहिए, ठीक कोई है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज ये कि मिसेस इफ्तिखार हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है, मुल्तान से ये होती हैं। इनकी कॉल आई थी। बेसिकली अभी जो क्रीम है इन्होंने जिक्र किया है, अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये उनमें से हैं जिनके पास से रिजल्ट हमारे पास अच्छे आ चुके हैं। जी, वेलकम बैक। और बात हो रही है आज गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। अभी कॉल ने कॉल किया कि उनका जो है ना
लिप के ऊपर रुआं है, अब उसे क्योंकि अक्सर लोग जो थ्रेडिंग करा लेते हैं लेकिन फिर वो रुआं बढ़ता चला जाता है, स्टार्ट ही लिप्स से होता है, मैं आपको स्टार्ट ही लिप्स से होता है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? ये जो आपका नया प्रोडक्ट आया, क्या ये उस रुएं को भी खत्म कर देगा लिप के ऊपर वाले? बिल्कुल, वो प्रोडक्ट तो साथ साथ ये चले गई, क्रीम की एप्लीकेशन होती है और साथ में लीवर डिटॉक्स के कैप्सूल्स होंगे। कैप्सूल्स को मैं दोबारा थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि इस कैप्सूल का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है और जो आपके हार्मोन्स बिगड़ गए होते हैं, डिस्टर्ब हुए होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा अपना बेटा 10 इयर्स का है, वो ये कैप्सूल खाता है, कोई इसके नुकसान नहीं है। मैं खुद लेती हूँ, इमरान भाई की वाइफ है वो लेती हैं, तो इसके कोई नुकसान नहीं है। इवन अगर आपने ये खाया है तो ये बहुत सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, लाइक आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। अगर आपके एक्नी है वो रिजॉल्व होगी। बहुत जगह से रिजल्ट ये आएंगे जिनको नींद नहीं आती है, वो काफी रिलैक्स होकर सोते हैं ये कैप्सूल आप दोनों की माशाल्लाह स्किन भी बहुत अच्छी है, इसी वजह से स्किन हम लोग मतलब यही है कि प्रोडक्ट लगाने से ज्यादा ये होता है कि आप इंटेक अच्छा रखें। अच्छा इंटेक सबसे पहले तो मैं कहती हूँ पानी बहुत पिएं, फिर जो मौसम का जो फल आया हुआ है वो आप जरूर खाएं। ऐसा नहीं है कि जी कीनू है गला खराब है तो कीनू, जितना गला खराब कीनू सही करेगा मेरे ख्याल से कोई और विटामिन सी इससे ज्यादा किसी चीज में नहीं है। अच्छा, हमारे साथ आलिया है कराची से, उनसे बात करेंगे। आलिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक है। आलिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैंने अब क्वेश्चन ये करना था कि मैं जब कीनू जब भी जरा सा भी खट्टा हो खा लूं, आप यकीन करें अभी भी आपको मेरी आवाज, मुझे फ्लू स्टार्ट हो गया हुआ है, तो ये समझ में नहीं आती कि जरा सा भी लीमू चख भी लूं तो मेरा गला खराब हो जाता है। तो ये बताइए कि ये क्यों होता है, और दूसरा ये बताइए कि हमें चुकंदर का जूस मतलब फुल सिर्फ चुकंदर का जूस कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए हमें? दोनों सवालों के जवाब होने रहते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। मैं तो जरा सा इतनी सी कोई बर्फ भी खा लूं ना तो मैं बिल्कुल भी मेरा गला फौरन से खराब हो। देखिए, पहली बात कीनू जब आप मार्केट में लेने जा रहे हो तो मैं भी कुछ सोच के लेती हूँ कि ये खट्टा ना हो। इसका तो कैसे पता चलेगा खट्टा? कीनू का छिलका जितना मोटा आप देखोगे ना, ऊपर से उभरा हुआ जो कीनू का छिलका नजर आएगा, बिल्कुल हाँ, वो आप कीनू कभी भी ले लो, उसके अंदर आप देखोगे वो मीठा ही लेकिन वो सस्ता भी मिलता है, वो पता है? नहीं, वो सस्ता नहीं होता। सस्ता नहीं है, वो सस्ता नहीं। अच्छा, वो दूसरा वाला सस्ता होता है। और कीनू खाने का एक वक्त है, रात में आप कीनू ना खाएं, खट्टी चीज आप रात में ना लें। ठीक है। दिन में सूरज की रोशनी में, यानी आपको धूप भी मिल रही हो। आपने देखा होगा पंजाब के लोग अक्सर पहले जितने मैं पहले देखती थी, हम अपने बचपन में, कि धूप में बैठ के सहन में बैठ कर धूप में बैठ के कीनू खा रहे होते थे। अच्छा, एक और चीज भी होती है जो बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि फ्रिज में लोग कीनू को रख लेते हैं और उसके बाद खाते हैं। उसका क्या हशर होगा? वो तो कतई नहीं खाना। इवन नींबू भी, हाँ, तो मैंने बताया ना कि रात में उसकी तासीर अलग हो जाती है। आपको पता है, इवन अगर आप ये खीरा जो है, खीरा रात में नहीं खाना चाहिए, ये दिन में खाना चाहिए, जहर है रात में खाना, ठीक है ना। और दूसरी चीज इन्होंने एक और सवाल किया था क्या, चुकंदर कभी खाली जूस कभी ना लें, आपके गले में इरिटेशन पैदा हो जाएगी। चुकंदर को गाजर के साथ, मैंने एक दफा खाली पी लिया, आप गला तो छोड़े, मेरा तो मैदे ने जो है ना वो बिल्कुल खाली चुकंदर आप कभी ना लें। मैंने आपको देखा होगा चुकंदर दही में खाने के लिए हमेशा बताया, गाजर चुकंदर का जूस मिला के पिए, कद्दूकश करके दही में डाले तो बिल्कुल वो ज्यादा बेहतर है। और जूस भी अगर आप कॉकटेल टाइप का बनाएंगे कि आपने एक कीनू ले लिया, एक सेब ले लिया, एक चुकंदर, एक गाजर, वो ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। जो गुजरांवाला से जो है ना उनका मैसेज आया हुआ, वो मैं हाथों की बात करी थी ना, बाज लोग के चेहरे साफ होते हैं, हाथ डार्क होते, तो उनके साथ यही है कि इनके हाथ जो है ना वो डार्क है, तो क्या किया जाए? और हाथ डार्क होने का यही है कि हम अपने चेहरे की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, हाथों और पैरों की तरफ जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं रहती है। तो कोशिश किया करें कि कभी भी आप कोई क्रीम लगा रहे हैं, जरूरी नहीं कि फेस के लिए जो क्रीम है वो हाथों पर ही लगाई जाए, कोई एक नॉर्मल सा लोशन लें, क्लिनजिंग आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो हाथों पे लगाएं। इंशाल्लाह आपको देखिए, बलाई बेस्ट मॉइस्चराइजर है हाथों के लिए, सिर्फ बलाई आप लगाएं। हाँ, अच्छा, बलाई लेके उसमें थोड़ा सा लेमन आप स्क्वीज कीजिए और वो आप हाथों पे लगाइए, इंशाल्लाह आपके हाथ देखिए साफ शफाफ वाकई। अच्छा, मैंने ये देखा कि अगर आप थोड़ा सा मसाज भी करें बलाई के साथ तो जो ऊपर मैल है वो निकलना शुरू हो जाती है, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लें। सही है, आप देखें, फिर उसके बाद बेसन के साथ भी क्या बात हो, ये बहुत सारी हम लोग तो मतलब ये कि मैं बताती नहीं हूँ ना, बेसिकली ये कि वो फिर हर कोई चेहरे पे भी लगाना शुरू कर देगा। मतलब जिस चीज चेहरे पे लगा के रब करने की नहीं होती है। अच्छा, तो टिप्स इसीलिए हम नहीं बताते हैं कि अक्सर लोग सारे हर चीज के लिए उसको सारे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हाँ जी, इमेजिन आती है आपके पास, टाइम बड़ा शॉर्ट, बिल्कुल, अब आप फटाफट बता दें, बाहर के बस टाइम शॉर्ट हो गया, अल्लाह हाफिज। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया आपने, टाइम है, अब मैं चुप फिंगर ऑन माय लिप्स नहीं, ऐसा नहीं करे।
सिर्फ बात ये थी कि अभी इन लोगों ने कीनू का बेचारे को बड़ा बदनाम किया, वो गला खराब कर देता है। बात यही है, जैसे हुमैरा ने कहा कि कीनू देख के लीजिए। हाँ, मोटे छिलके वाला यार, हुमैरा आपने ऐसी बात कही थी, मैं पता है कीनू आजकल खा नहीं रही थी गले की वजह से। मोटा छिलका प्लस ये होता है कि जितना बड़ा कीनू होगा उतना मीठा निकलेगा, जो ये छोटे और पत्ते छिलके होते हैं ज्यादा खट्टे होते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कीनू खाते हुए, जैसे हुमैरा ने कहा कि आप डे टाइम में खाइए, इट इज अ वेरी गुड फॉर दैट। फ्रिज में ना रखें इसको, बाहर ही रखें। फ्रूट हमेशा बाहर ही रखा हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि उसे फ्रेश खाना है, आपने बासी करके नहीं खाना है। साथ में याद रखें, कीनू खा रहे हैं या अमरूद खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, इसके साथ नमक जरूरी है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं, थोड़ा सा ले सकते हैं, आप इतना परेशान नहीं करते। लेकिन काला नहीं, ये अपना नॉर्मल काला ना ले। हाँ, सफेद ले, इट्स नॉट बिग डील। मतलब काला नमक अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन एसिडिटी करता है वो बहुत। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल। लेकिन आपने देखे सुन्नत होती है, फिर सुन्नत बीच में आती है हमारे, क्योंकि हमारी जिंदगी में है ये। सही बात कि हमें ये बताया जाता है शुरू से लेके कि ये सुन्नत है कि खाना खाने से पहले ये कहा गया कि आप जरा सा नमक चख के खाना शुरू करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसकी कोई वजह है। नमक को आप कभी मुंह में रखिए, आपके फौरी तौर पे आपके पूरे मुंह से ग्लैंड्स निकलेंगे, मतलब पानी से रतूबत से निकलेगी। कभी देखा आपने चीज सोची है? तो ये चीज ऑब्जर्व नहीं करने देता, ये बाहर नहीं निकालने देता, एक अमल जारी हो जाता है जो कि आपकी ग्लैंड्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, आपकी रतूबत बाहर आ रही होगी पानी की सूरत में। तो वो एक अमल है, जाहिर है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दिया है, तो जाहिर है इसकी बहुत बड़ी कोई ना कोई लॉजिक होगी, ठीक है ना। तो हल्का सा नमक आपने चख के फिर खाना खाइए, सब कुछ करें। आजकल होता है कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इससे, या वो हो जाता है। किसी भी चीज की ज्यादती हर चीज के लिए नुकसानदेह है। इतना सा टिप हल्का सा आपने हल्का सा चक्का चक्के कर लिया, कोई मसला नहीं है। इसी तरह कीनू है या दूसरी चीजें, उसको हल्का सा नमक लगा के आप खा सकते हैं। साथ में ब्लैक पेपर भी लीजिए, काली मिर्च, इनका थोड़ा सा मिक्सचर बनाइए और वो खाइए, उससे बहुत मजे का भी लगता है और आपको बहुत सारी चीजों में अफाका देगा ये। सेकंड चीज ये कि हमारे थोड़ा सा होता है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, माशाल्लाह लोगों की कॉल्स होती हैं, अच्छा भी लगता है, सबकी कॉल्स आती हैं। हमारी एक छोटी सी कंपनी है गजाली हर्बल के नाम से, जिसमें कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। खासतौर पे हमारा फ्रेड स्मैशर है जो मोटापे की अलामत को दूर करता है। स्टॉप ऑयल और रूट केयर हमारे बालों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। इसके साथ हमारे एक एक्नी के लिए कोर्स है, पिगमेंटेशन के लिए कोर्स है। इसके अलावा हमारा ऑर्थोफ्लेक्स है और पेन वेनिशर है जो कि आपकी जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्टॉप लाइज है जो कि जुओं के लिए है। सबसे बड़ी चीज ये जब हम नई लेकर आ रहे हैं अनवांटेड हेयर, ये हमारे पास बहुत बड़ा मसला था। मैं फिर भी बता दूं, इसमें तकरीबन 60, 70, 80% रिजल्ट्स होते हैं। 60, 70, 80% डिपेंड आपकी एज पे कर रहा होता है और आपकी प्रॉब्लम पे कर रहा होता है। जितनी सीवियर होगी प्रॉब्लम, जितना पुरानी होगी, उसमें उतना ही टाइम लगता है। और 2500 का ये हमने कोर्स बनाया है जो कि आपके पास ऑलमोस्ट महीने से 2 महीने के दरमियान का ये रहेगा। डिफरेंट स्टेजेस में हम डिफरेंट चीजें यूज करवाते हैं, और हो सकता है उससे ज्यादा भी जाना पड़े। वैसे तो 6 मंथ होता है टोटली कि आपको 6 मंथ तक यूज करना है, लेकिन किसी को रिजल्ट पहले आ जाता है तो दे कैन स्टॉप दैट, कोई मसला नहीं है। और बाकी अभी ये हमारा फुल पैकिंग फ्लैश पैकिंग में नहीं है, अभी हम इसको एक नॉर्मल पैकिंग में आपको भिजवा सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आ गए, हमने इसको बनाने के लिए दे दिया है। एक अच्छी क्वांटिटी में बनकर आ जाएगा तो हम इसको एक नॉर्मल सी पैकिंग में भी दे सकते हैं आपको। जब तक पैकिंग आती है आप लोगों को दिखाया जाएगा टीवी के ऊपर पैकिंग करके, नई पैकिंग ये इस तरह से, वो एक अलग चीज है। बाद में ये कि हम लोग खुद सेंट्रम शॉपिंग मॉल में होते हैं कराची में, जो चाहे विजिट करना कर सकता है, कोई फीस नहीं है हमारी। आप आइए वहाँ पे, सुबह 12 से शाम 7 बजे तक हुमैरा और मैं दोनों वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा आप कराची में भी चाहते हैं डिलीवरी करवाना, क्योंकि ज्यादातर डिलीवरी लोग सूटेबल हो जाती है जी दूर बैठे हुए, तो डिलीवरी आपके घर पहुंच जाती है, हमारी कोई चार्जेस नहीं है इसके। बाकी कोई भी मजीद तफसीलात लेनी है हुमैरा के नंबर के साथ, पीटीसीएल नंबर के साथ, आपके पास वेबसाइट है हमारी, आप वेबसाइट को जरूर टच कीजिए। जिन लोगों के पास नेट की एक्सेस है, वेबसाइट को टच करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ क्या रिजल्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से। इसके अलावा स्टिल हम सऊदीया और दुबई इन लोगों के लिए लोग ढूंढ रहे हैं फिलवक्त, और अल्लाह करे कि ये मिल जाए हमें, क्योंकि काफी लोगों से बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सेटअप पे आके नहीं बैठा है हमारा। लेकिन स्टिल वी आर लुकिंग फॉर दैट कि हमें कोई ऐसा पर्सन मिले कि जो दुबई को और सऊदीया और रियाद है, जद्दा है, यहाँ पे काफी लोगों की कॉल्स है, बेचारे काफी दफा मुझे कहते रहते हैं कि इमरान भाई आप टीवी पे बोले, हो सकता है कि कोई आपको सुन ले और कोई वहाँ ट्रेडिंग का काम करते हो, तो उनके थ्रू आप भिजवा सकें। ठीक है, काफी ज्यादा बिल्कुल इस तरह से होता है, बिल्कुल। तो अब बाकी ये चीजें कि हमारा अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जहां चाहे मंगाना मिल जाएगा। बाकी सऊदीया और इन जगहों पे जो है लोग बाय हैंड मंगवा सकते हैं फिलवक्त अपने किसी रिलेटिव के थ्रू। अमेरिका, कनाडा, ये सब जगह पे चीजें जाती हैं, लोग बाय हैंड मंगवा लेते हैं।
अच्छा, तो ये कि उससे ये कि आप मतलब वहाँ तक ये जो भी आ रहा हो, कोई बहुत लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उनके थ्रू ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो आप देख सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर बार बार चल रहे हैं, तो आप कॉल करके प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। बाकी ये है कि आपके घर पर ही पहुंच जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। और मेरा मसला थोड़ा सा पारा करना। हाँ, मैंने अभी जैसे कि बताया कि मेरा सैलून इंशाल्लाह ताला मार्च के फर्स्ट वीक में रेडी हो जाएगा और उसकी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह होगी पार्लर में मार्च के फर्स्ट वीक में। मार्च के इंशाल्लाह और ऑफिस के साथ ही है, बिल्कुल ऑफिस के साथ ही। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पेशली जो छाइयाँ और जिनको ये प्रॉब्लम भी है उसके लिए फेशियल जो आप बार बार कह रहे होते हैं कि करवा रहे, तो कराची वालों के लिए तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि बिल्कुल बराबरी सैलून होगा, तो आप आराम से फेशियल वगैरह वहाँ पर दे सकते हैं ना। काफी सारे लोगों की मेरे पास कॉल्स थी कि आप मतलब आप सैलून का, और मेरे पास एक्सपीरियंस मेरा दुबई का है, मैंने यहाँ से कोई काम नहीं सीखा, सारा मैंने वहीं से सीखा था, मेरा अपना सैलून दुबई में था, मैं वाइंड अप करके इधर आई हूँ। अब उस लेवल का कोशिश मेरी यही है कि मैं उस लिहाज से लेके चलूँ। मेरे पार्लर में यकीनन जो पहले एंटर होगा स्टेरिलाइजर उसे जरूर नजर आएगा। पहले बिल्कुल सही बात है, बहुत ही जबरदस्त ये चीज है। खैर, और ये आपको ये देखें, जो भी चीज है बड़ी अगर म्यारी हो, क्वालिटी वाली हो, तो नेचुरली आप बार बार उस जगह पे जाना पसंद करेंगे। आपको पता है कि वहां पर आपको जो है ना बिल्कुल सही चीज मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हुमैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तो अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी आपकी मुलाकात कराऊंगी, मेरे साथ बहुत ही प्यारी दोस्त बैठी हुई है और अभी माशाल्लाह से वो कैट वॉक की रानी बन गई हैं, और साथ साथ ये भी आपको बताएं कि ये फिल्म भी करने वाली हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं। साथ की मुलाकात करवाएंगे सदफ कमल से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हो? कैसी हैं आप? बहुत अच्छे और बहुत कम अरसे में मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने बड़ा अच्छा मकाम हासिल किया। इतने सारे फैशन वीक आते ही कर लिए, लड़कियां तरस रही होती हैं कि किसी तरह से फैशन वीक पे हम चले जाए, लेकिन इसमें क्रेडिट वैसे आई मस्ट से तुम्हारा तो है ही है, फरिया अल्ताफ को भी बहुत जाता है। हाँ बिल्कुल, उनको पहुंचता है ना। हाँ। क्योंकि उन्होंने जितनी नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया है, और माशाल्लाह ये नहीं कि उन्होंने काम को रोक दिया, काम अभी भी वो कर रही है और बहुत अच्छा क्लास का काम अभी भी नई लड़की के साथ है अभी भी वो। हाँ, मतलब तो चलो अब ग्रूम हो चुके हैं, हमें तो कुछ जरूरत वो इंट्रोड्यूस कराती रहती है नई लड़कियां, है ना, उनको ग्रूम करके लेकर आती है। जो सुपर मॉडल सब है उनको भी इन्होंने किया। एग्जैक्टली, वो यही बात है कि आज जो आपको सुपर मॉडल नजर आती है वो सब आपको जो है काफी हद तक जो है फरिया अल्ताफ की जो है ग्रूमिंग उनमें होती है, क्योंकि वो चांस बहुत देती है। वरना ये कि जहाँ पर चांस नहीं मिले, ये भी एक बात है एक बड़े शो का, क्योंकि लोग ये कहते हैं ओ फरिया के शो में आई है, बस ये अच्छी मॉडल है, बस वहां पे एंड हो जाता है, फिर वो अच्छी ही मॉडल होती है वो। तो सदफ कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, कहाँ से स्टार्ट? बहुत मुश्किल भी रहा है, बहुत ईजी भी रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम पे मैं एक अच्छे जगह पे आ गई हूँ। क्योंकि अक्सर अभी तक वो लड़कियां जो अभी तक स्ट्रगल करती हुई आ रही हैं और अभी तक करती हैं, जिनसे मैं मिलती हूँ, जो मुझे कहती हैं अरे आप प्राउडी सी दिखती हैं लेकिन बात करते हुए आप लगती नहीं है। एक शो में मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्यों डर रही हूँ मुझसे बात करते हुए? कहती है आप प्राउडी सी शक्ल से। मैंने कहा आप शक्ल से दिखती नहीं, बहुत अच्छी है सदफ। और अच्छा एक और चीज, इस पे काउंट क्या करता है? आपकी शक्ल ज्यादा करती है, आपकी ग्रूमिंग करती है, आपके बोलने का स्टाइल करता है, आपकी हाइट करती है, क्या चीजें काउंट करती है? सबसे पहले लड़की लंबी सब होती है, हर किसी में चलने का वो नहीं होता, स्टाइल नहीं होता, स्टाइल। और हमारी और आपकी दोस्ती तो है ही है, बिल्कुल है ही है। मैं कहूँगा ना आज कुलीग्स के बारे में बात करें जिनके साथ आप काम भी कर रहे होते हैं या आपके नेबर्स भी होते हैं, तो कुछ ऐसा भी, क्योंकि दोस्ती तो दोस्त इंसान बहुत अच्छा होता है, तो कुलीग्स के हवाले से भी कुछ बताइएगा या आपके नेबर्स के बारे में बताइएगा। नाजिर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नेबर्स, मेरी कुलीग जिनके साथ मतलब मेरा राब्ता रहता है, मेरी असल में जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा राब्ता है और वो हमेशा मेरे साथ खुश और मैं उनके साथ खुश रहती हूँ। क्योंकि दोस्ती के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि दोस्त जो होती है, दोस्त होता या होती जो एक ऐसी माला की तरह होता है जो अगर 100 बार भी टूटे तो उसको जोड़ लेना चाहिए।
क्या बात है, आपने वो बात ही कही कि चेन टूट जाए तो जख्म वापस रह जाते हैं और ग्लास टूट जाए। बहुत अच्छा लगा ये आपने मारा वाला बड़ी अच्छी बात बोली है। जी जी बिल्कुल, उनकी दोस्ती जरूरी नहीं कि उनकी अच्छी बातों को ही एक्सेप्ट किया जाए। अगर उनमें कोई ऐसी खामी या कोई बुराई नजर आती है तो आप उसे बरबला कह दें ताकि वो अपने आप को ठीक कर ले। अभी पूछते चाहे वो हमें कह दें या हम उन्हें कह दें, और इस बात को माइंड नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल और नाजिया प्लीज मैं आपसे शो के बाद बात करना चाहूंगी, तो आप प्लीज मुझसे बात जरूर कीजिएगा। ठीक है ठीक है, सही है, डन है डन है। ओके, थैंक यू सो मच। नाज़ो ये बात दिल को क्यों लगी है? हाँ, मुझ में बहुत खामी है, इतनी खामियां है ना कि मैं खामियों से भरी हुई एक इंसान हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको दोस्त मानती हूँ। ये नहीं कि मैं अपने अंदर कुछ करेक्शन नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ खामी एक सेकंड सदफ, खामियां बताओ। ऐसी कोई खामियां है नहीं, सिर्फ एक बताऊंगी। एक तो बता दो। बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, ओए हाय हाय हाय, दिल पे ले लेती है, टेंशन वाली खामी है। नाराज यार ऐसे ना, पता है तुम्हें, पता क्या मैं बताती हूँ नाराजगी कब हुई थी पहली वो तो बताओ ना। अच्छा, गेसू को कहीं लेकर जाना है डिनर पर, अपनी सदफ पूछ रही है डिनर पे जाना है, नहीं यार मैं थकी हुई हूँ। अच्छा, एक सिचुएशन ये, सदफ ने कहा ओके फाइन ठीक है नहीं जाना, विच इज वेरी कैजुअल, ठीक है बाय, कल मिलेंगे परसों मिलेंगे। और वहां से गेसू जी इसने दोबारा मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे बोला ही नहीं, मुझसे जबरदस्ती भी की। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये, सदफ ने कॉल किया, गेसू डिनर पे जाना है, यार थकी हुई हूँ। नहीं यार थकान छोड़ो, चलो उठो, तुम्हें आ जाना, अगर तुम नहीं जाओगे तुमसे नाराज हो जाओगी मैं। केसू पे हाँ हाँ ठीक है सही है ओके। अच्छा बताओ दोनों सिचुएशन में तुम्हारी कौन सी सिचुएशन है? मैं जो पहले भाई तुमने कही ना कि इसने मुझे फोर्स क्यों नहीं किया, हाँ। मैं वो वाला प्यार मांगती हूँ अपने हर रिश्ते में। ये जो नाराज हो जाते हैं ना बहुत जल्दी लोग, ये मुझे हक वाला। मैं तो फ्यूचर बताने लगी, मैं लोगों की पर्सनैलिटीज बताने लगी हूँ। क्या ये काम क्योंकि पता है क्या, मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे इससे बहुत प्यार है, मेरी दोस्त है और मैं इसको कहीं लेके जाना चाह रही हूँ, मैं इसके बगैर कभी नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं चलेगी। दिमाग बना लिया कि साथ चलना है, तुम जरा थोड़ा मनवाओ मुझे, जरा मनाओ और फिर मैं जाऊंगी। ठीक है मैं समझ गई, ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ये। अभी बात करें हमारे साथ सोबिया है, सोबिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सोबिया कैसी आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया आपकी ये जो ड्रेसेस है ना, रोज पर रोज मेरा बस दिल जीतते जा गए हैं। कल जाकिर भाई आ रहे हैं इंशाल्लाह, और उनसे जरूर बात करेंगे और उनसे पूरे इनके जो है ना इन ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे। जी आई विश कि मेरी कॉल भी इंशाल्लाह कल मिल जाए इंशाल्लाह। नाजिया आप दोस्ती के हवाले से बात कर रही हैं, तो मैं इन दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगी हाँ कि दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से ही पानी लिखना। आए आए आए। तो आप मुझे बताएं कि आप दोनों की जाहिर सी बात है, देखिए फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स की जिंदगी में भी दोनों में एक में अप एंड डाउन आते हैं, तो बताएं कभी ऐसा लम्हा आया कि मुश्किल हो गया कि नहीं यार बस अब मेरी इसकी दोस्ती चल नहीं सकती, लेकिन फिर एक वो हमारे अंदर का इंसान होता है ना, अच्छा इंसान, वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसके साथ हर हाल में निभाना है। कभी ऐसी कोई सिचुएशन या कोई वाकया हुआ है आप लोग की जिंदगी में? अच्छा मैं आपको हम कॉल के बाद बताते हैं, हम अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बड़ी गहरी बातें की हैं। कुछ बोलूं? पहली बात तो ये कि हमारी जो दोस्ती हुई है वो ब्राइडल कच्योर वीक हम लाहौर करके आए थे, जो लास्ट हुआ है लाहौर वाला, उसमें हम इकट्ठे हो गए थे। हम उससे पहले मिल चुके थे 2-3 बार, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं थी, एक दूसरे को जाना था। ब्राइडल कच्योर वीक में हमारी दोस्ती हुई, और लाहौर में भी था तो वहाँ पे रहना भी आपके और सबसे ज्यादा ऐसी बात मैं आपको बताने लगी, इनका जवाब मैं दूंगी लेकिन थोड़ी और बातों को भी साथ शामिल करती हूँ। मेरा कमरा जनाब, मेरे पास 2 बेड था, बहुत थोड़ा टाइम रह गया, लेकिन जो है मैं अकेली थी कमरे में, मेरे साथ कोई नहीं था। ये अपना सामान लेके मेरे कमरे में आ गई, कह लगी मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगी। अच्छा दूसरी बात ये कि मेरे पास नोटबुक था, मेरा इंटरनेट के साथ USB थी, इसको वो भी यूज करना था और इसको कंपनी भी चाहिए थी, ये नहीं कि ये मतलब से आई थी। और मुझे इतना बुरा लगता था कि ये मेरे कमरे में आके थोड़ा सा मेस्टअप कर देती थी, कुछ खाया पिया छोड़ दिया। इस बात पे कई दफा लगता था इसको कि मैं रूड हो रही हूँ, और मैं इनको समझाती थी कि मैं रूड नहीं हो रही, बस मुझे ना मेस्टअप चीजें पसंद नहीं है। और फिर एक दिन मुझे याद है, तुम सोई थी या सदफ में, वो अपना सादिया सोई थी, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी कि मेरे बेड पे क्यों, ये मेरे कमरे में क्यों आ गई है। एक और भी मॉडल है बहुत अच्छी, सादिया सबा फैसल की बेटी, सादिया फैसल। खैर एनीवे, ब्राइडल कच्योर वीक में बैक स्टेज एक छोटी सी हमारी किसी यही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हुई थी,
किसी और के साथ मेरी हुई थी, बड़ी मॉडल किसी और के साथ हुई थी जिसके ऊपर सदफ और मेरा जो है, फिर जल्दी तो बस फिर वो हमारी कुछ किसी और वजह से होने लगी थी, लेकिन हमने उस बात को संभाला और कुछ देर बाद हमारी दोस्ती हो गई। तो उनकी बात का जवाब ये है कि इंसान समझता है फिर बातों, एक दूसरे को समझना चाहिए। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, वरना बहुत सी और आप लोग की बातें, और अभी तो दिल में बहुत कुछ था। जल्दी से इनकी बुराई बता दो ताकि मैं जल्दी से, कि इनमें क्या फॉल्ट है। एक जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। सोचना नहीं है, नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं अभी नहीं बता सकती, अभी इतनी जल्दी नहीं बता सकती। चले कोई बात नहीं, इन्होंने बता दी, इन्होंने बताया। चले ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। और बड़ी अच्छी बात रही गेसू से, हमारी प्यारी सी गेसू, बहुत अच्छी गेसू। अल्लाह आपको और कामयाबी दे और सेंसिटिव ना रहना जरा। और सदफ माशाल्लाह से हंसमुख, हैप्पी गोइंग, और ये कभी भी दुख को दिल में नहीं रखती हैं। तो इंसान को हमेशा जो है खुशी खुशी रहना चाहिए और इंसान को अपनी लाइफ को खुशी खुशी गुजारना चाहिए। इसी तरह दोस्तियां हर एक की बरकरार रहें, आमीन। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।